कहते हैं प्यार आबाद करता है, सुकून देता है। जिंदगी में प्यार है तो सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन यही प्यार अगर जिद, जुनून और पागलपन में तब्दील हो जाए तो कई जिंदगियां तबाह कर सकता है। इंदौर की सोनम रघुवंशी भी ऐसा ही मामला है। किसी भी तरह अपने प्यार को पाने की उसकी जिद ने न सिर्फ राजा की हत्या की, बल्कि परिवारों के सपनों को भी कुचल कर रख दिया। दुल्हन बनकर इंदौर आई सोनम ने जो किया, उससे पूरा देश का दिल दहल गया। राजा की हत्या के बाद अब सोनम और राज पुलिस कस्टडी में हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं सोनम पर पुलिस के शक के 5 बड़े कारण। भारत में शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन यही रिश्ता जब गुनाह में बदल जाए तो फिर ज्यादा तकलीफ देता है। शादी के तुरंत बाद हनीमून पर गए इंदौर कपल की ये गुत्थी अब हर किसी को चौंका रही है। ऐसे में हम आपको बताते हैं 5 वो कारण जिससे पुलिस को सोनम पर शक हुआ। दरअसल राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। इसके बाद 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए असम के गुवाहाटी रवाना हुए। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, फिर चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुँचे। दोपहर में बातचीत के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चला। पुलिस छानबीन के बाद 2 जून को राजा का शव सड़ी हालत में खाई में मिला। पत्नी सोनम का कहीं पता नहीं चला। 9 जून को चौंकाने वाली खबर आई कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिल गई है, लेकिन पति राजा की हत्या का आरोप उस पर लग चुका था। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब सवाल उठता है कि सोनम पर पुलिस को किस आधार पर शक हुआ, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए वो कारण भी बताते हैं। इस तरह खुला सोनम का राज, राजा का शव मिलना पर सोनम लापता। कॉल डिटेल निकाली तो और बढ़ा शक। जाने के टिकट कराए, आने के नहीं। पर्यटक गाइड के खुलासे को पुलिस ने सोनम से जोड़ा। घर से लाखों की नकदी लेकर जाना भी बना संदेहास्पद। घर के बेटे का जिंदगी से यूं रुखसत होने का गम राजा रघुवंशी की मां से ज्यादा शायद ही कोई समझ पा रहा होगा। भीगी हुई आंखों से राजा रघुवंशी की मां बहू के मचाए कोहराम को देख जरूर रही हैं, लेकिन सवाल कई होंगे। लेकिन आज इन सवालों से अलग सोनम पर पुलिस के शक की वजह पर बात करती हैं। सब उसने क्या क्या करा मेरे को कुछ नहीं मालूम। बस मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे को कुछ नहीं बोलना। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं। अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए कि कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपना पैसे से दूर चले गए। तारीख 2 जून जब राजा का शव खाई में मिला। पुलिस की काफी तलाश करने पर भी सोनम का पता नहीं चला। सोनम से जुड़ी कोई भी चीज राजा के आसपास नहीं थी। पुलिस को यहीं से सोनम पर शक हुआ। पुलिस को छानबीन में राजा के पास धारदार हथियार भी मिला। तब पुलिस का शक गहराया कि जब हथियार से पति की हत्या की गई, लेकिन पत्नी से संघर्ष का कोई सबूत नहीं मिलता है। यदि हत्यारों को सोनम को मारना होता तो उसी हथियार का उपयोग करते। इससे पुलिस अफसरों को ये पता चल गया कि सोनम की हत्या नहीं हुई है, वो लापता है। उसके दोनों फोन सर्विलांस पर थे, लेकिन हत्या के बाद सोनम ने दोनों फोन का इस्तेमाल ही नहीं किया, जिससे उसके लोकेशन का पता चल सकता था। ये जब 23 में हम लोग ने खबर मिला हमको, आपको मध्य प्रदेश से वहाँ का जो नेता लोग, वहाँ का जो बीजेपी लीडर लोग हमको ने फोन किया, बोला ऐसा ऐसा हुआ। मैं तुरंत नेक्स्ट डे में वहाँ में जाके अपना एडीसी से मैं मीटिंग कराया, एसपी से मीटिंग कराया, वहाँ का बीडीओ से मीटिंग कराया कि इनका इन्वेस्टिगेशन होने के लिए। इतना करने के बाद में फिर भी बदनाम देता है, ये बहुत गलत बात है। पुलिस ने सोनम के नहीं मिलने पर अलग एंगल से जांच की। सोनम की कॉल डिटेल निकाली गई। उससे ये पता चला कि सोनम शादी से पहले और बाद में घंटों तक राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से बात करती थी। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद ली। पुलिस ने राज के बारे में पता किया। राज की कॉल डिटेल खंगाली गई, जिससे ये पता चला इंदौर के कुछ लोग सोनम के आसपास हैं और राज उनके संपर्क में है। सोनम और राज की घंटों हो रही बात से आशंका जताई गई कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। और फिर प्रेम प्रसंग वाला एंगल भी पुलिस ने खंगाला तो मामला और गहन होता चला गया। इस घटना के बाद पुलिस ने जब सोनम और राजा के घर वालों से पूछताछ की तो और कई बातें ऐसी पता चली जो सोनम पर शक गहराती गईं।
राजा की मां ने पुलिस के सामने इस बात का भी खुलासा किया है। पुलिस ने और पड़ताल की तो ये पता चला कि सोनम ने वापसी के कोई टिकट नहीं कराए थे। इस बीच पुलिस ने राज कुशवाहा की कॉल डिटेल के आधार पर 4 आरोपियों का पता लगा लिया। 3 को इंदौर से गिरफ्तार भी कर लिया। एक आरोपी को सागर से तो एक अन्य आरोपी को ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। सोनम की तलाशी के दौरान पुलिस ने होमस्टे के आसपास लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसी दौरान एक स्थानीय गाइड के बयान ने पुलिस को बड़ा क्लू दे दिया। एक गाइड ने दावा किया था कि जिस दिन ये जोड़ा लापता हुआ उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। अब आते हैं कारण नंबर 5 पर। सूत्रों के अनुसार सोनम अपने साथ 9 लाख रुपए कैश और शादी में मिले गहने भी साथ लेकर गई थी ताकि उसका उपयोग वो इतने दिन इधर उधर रुकने और यात्रा में कर पाए। हत्या के बाद सोनम वाराणसी से गोरखपुर जाना चाहती थी। वहां से नेपाल जाना उसके लिए आसान था, लेकिन फिर वो गाजीपुर पहुंची, जहां से पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब हर रोज सोनम राजा हत्याकांड में नए खुलासे कर रही है। राजा हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया है। इस घटना ने कई जिंदगियां तबाह कर दी हैं। अब सोनम और राज समेत 5 आरोपियों को 8 दिन के रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंपा गया। इसमें अब जल्द ही सोनम का पाप हम सब के सामने आएगा और राजा को इंसाफ मिलेगा। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।